कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालू कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी पड़ी। युवती वृंद रोवत उठी ढाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखिते करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुस संभारा। उड़तार ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की सुधि बिसर गई। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकहि न भारा, सोतन भूमि पर उभरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रणसन मुख दहि कारुण धीरा। भुजबल जितेहु काल जमज साई, आज पड़ेहु अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और जमराज को भी जीत लिया, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बड़नी न जाई। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल क्या है, वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसिप नित नाम ही माथा। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर, पिए भजेहु नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोह रत, पापौघ मैं तव तनु अयं। तुम्हु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म से राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन।
जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। आह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो जोगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध समहि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा जो भी परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयौ विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुज ही आय सुदीन्हा। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण का धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन्ह क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिए जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई सुर रघुपति गुण, गण बरनत मन माहि। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिली जाहु विभीषण साथा, सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊँ, आप सरिस कपि अनुज पठायऊ। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगल, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग साथ मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि प्रभु सुनि बचना, कीन्ह जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोड़ी पानी सबहि सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहियाए। तब रघुबीर बोली कपिलीन्हे, कही प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास गए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा सम, बल तुम्हरे रिपु हयो।
पायो विभीषण राज तिहु पुर जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित प्रभु की रति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारे शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाहि कपिपुंज। बार बार सिर नावहि गहहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना लंका जाहु कहेहु भगवाना। समाचार जानकी सुनावहु तासु कुशल ले तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए सुनि निशिचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उसके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ते प्रणाम कपि कीन्हा रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं।